हेलो स्टूडेंट्स, टैली की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज हम देखेंगे परचेस एंट्री इन टैली। टैली में परचेस एंट्री कैसे करें, इसके लिए हम फंक्शन की F9 का उपयोग करते हैं। परचेस क्या होता है? अगर आप अपने व्यापार को चलाने के लिए जो माल की खरीदी या बिक्री करते हैं ना, तो जो भी माल अपने व्यापार के उपयोग के लिए आप खरीदते हैं उसे हम परचेस करना कहते हैं। तो इस वाउचर में आपकी परचेस व्यापार में उपयोग किए जाने वाले माल की ही एंट्री होती है। जो व्यापार के लिए आपने माल खरीदा उसी की एंट्री यहाँ पर परचेस में की जाती है। जब भी आप माल को परचेस करते हैं तो परचेस करने पर आपको दो प्रकार के बिल मिलते हैं। पहला क्रेडिट मेमो और दूसरा कैश मेमो। क्रेडिट मेमो क्या होता है? उधार माल क्रय करने पर बिल के ऊपर क्रेडिट मेमो लिखा रहता है। जो आपको बिल मिलता होगा तो आप देखिएगा उसके ऊपर क्रेडिट मेमो लिखा रहता है। दूसरा होता है कैश मेमो। यदि आपने माल का क्रय नकद में किया है तो आपके बिल के ऊपर कैश मेमो लिखा रहता है। आइए हम इससे संबंधित कुछ एंट्रीज को देखें। देखिए मेरी परचेस वाउचर की एंट्री यहाँ पर ऑन 2/6/20 परचेस फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम दिव्यम ट्रेडर्स ऑफ ₹8,000। 2/6/20 को हमने माल खरीदा है। क्या क्या खरीदा वो हमारा नीचे लिस्ट में दिया हुआ है। आइटम है हमारे राइस और हमाम सोप। उनकी क्वांटिटी दी हुई है 100 kg और ये है 100 पीसेस। हमाम सोप है 100 पीसेस और रेट है उनका 50 रुपये पर kg राइस का, और हमाम सोप का रेट है 30 रुपये पर पीस। तो ये हमारी एंट्रीज हैं। ठीक है, इनको हम परचेस वाउचर में कैसे करेंगे यही हम यहाँ पर देखेंगे। और जब हम यहाँ पर परचेस करते हैं तो देखिए यहाँ पर यदि ये नहीं बोला जा रहा है कि आपकी एंट्री कैश में हुई है, लेकिन आपका नाम दिया हुआ है, पर्सन का नाम दिया हुआ है जिससे आप परचेस कर रहे हैं, है ना। तो जब जिस पर्सन का नाम दिया हुआ है, सैलरी क्रेडिटर का नाम दिया है जिससे आप परचेस करें, तो इससे पता चलता है कि आपकी उधार वाली खरीदी है। ठीक है, तो जब उधार वाली खरीदी है तो यहाँ पर हमारे दो खाते अफेक्ट होंगे। पहला दिव्यम ट्रेडर्स का और दूसरा खाता हमारा होगा परचेस अकाउंट का। ठीक है, तो दिव्यम ट्रेडर्स को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है, और परचेस अकाउंट हमारा नॉमिनल के अंतर्गत आता है इसलिए हम इसे डेबिट करेंगे। एक और एंट्री देख लेते हैं हम। ऑन 2/6/20 परचेस गुड्स ऑफ ₹6,000। अब देखिए यहाँ पर पर्सन का नाम भी नहीं आ रहा है और गुड्स खरीदा गया है ना। तो यहाँ पर इस तरीके की जब एंट्री होती है नगद या उधार जिसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो ये खरीदी हमारी कैश वाली खरीदी ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने माल खरीदा है सोयाबीन ऑयल जिसकी क्वांटिटी है 100 kg और रेट है उसका 60 रुपीज़ पर kg। तो हमारे यहाँ पर दो अकाउंट्स बनेंगे, एक कैश अकाउंट बनेगा, दूसरा परचेस अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो कैश अकाउंट जो आपका रहेगा वो क्रेडिट होगा और परचेस अकाउंट आपका डेबिट होगा। तो यहाँ पर हमने जो वाउचर एंट्री देखी है, अभी हमने ये देखा कि एक हम उधारी वाली देख रहे हैं। परचेस वाउचर में हम उधारी की एंट्री भी कर सकते हैं, और यदि हमने कैश में खरीदी करी है तो हम उसकी एंट्री भी यहाँ पर कर सकते हैं। आइए अब हम टैली में चलते हैं और इसकी एंट्री देखते हैं। जैसे ही हम टैली में एंटर करते हैं तो यहाँ पर हमारी कंपनी ओपन है जैसा कि हमने देखा है। और दूसरी चीज़ हमारा F11 फीचर में अलाउ इनवॉइसिंग, ये फीचर बस हमारा यस रहना चाहिए, इसका हम खासतौर पर ध्यान रखेंगे। अब हम यहाँ पर ट्रांजेक्शन में चले जा रहे हैं, अकाउंटिंग वाउचर के अंदर हम जा रहे हैं। ठीक है, हमको परचेस की एंट्री करनी है यहाँ पर। अब जब परचेस की एंट्री करनी है तो हमने माल की एंट्री करी है ना, तो हम थोड़ा सा माल भी बनाना यहाँ पर देख लेते हैं कि हमने जो माल हमको लेना है उसकी एंट्री हमारी है कि नहीं। इसके लिए हम मास्टर्स में चले जाते हैं और इन्वेंट्री इन्फो देखते हैं। इन्वेंट्री इन्फो में हमारा स्टॉक ग्रुप यहाँ पर क्या क्या बना है देखिए। हमारा ऑयल है, सीरियल्स है, सोप है, टूथपेस्ट है। ठीक है, तो हम इसमें ग्रुप हमारे बने हुए हैं जो हमको आवश्यकता है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं स्टॉक आइटम में हमारे क्या क्या बना हुआ है। हमको हमाम सोप लेना है तो हमाम सोप भी बना हुआ है हमारा। देन सोयाबीन ऑयल भी हमारा यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आइटम इस तरीके से बना रहना चाहिए, तभी हम वहाँ पर एंट्री करेंगे परचेस वाउचर में तो वो एंट्री हमारी फिल हो पाएगी। और अगर हमारा ये नहीं बना हुआ है तो हमको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। इन्वेंट्री इन्फो में जाके हमको इन आइटम्स को बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम यहाँ पर एंट्री कर पाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर चले जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। अब जब हम अकाउंटिंग वाउचर में गए तो देखिए यहाँ पर हमारा
परचेस की शॉर्टकट की होती है F9। हमारा ये ऑलरेडी ओपन है अभी यहाँ पर। तो देखिए परचेस नंबर हमने यहाँ पर ले लिया। अब हम सबसे पहले परचेस नंबर 1 शो हो रहा है हमारा, हम सबसे पहले यहाँ पर डेट डालेंगे। ये 2 जून की एंट्री, तो हमने यहाँ पर F2 प्रेस किया। अब हमने यहाँ पर डेट डाल ली 2/6। जैसे ही हमने यहाँ पर डेट डाली तो देखिए यहाँ पर हमारी डेट आ गई है 2 जून 2020। ठीक है, अब सप्लाई इनवॉइस नंबर जो आपको बिल मिलता है उसमें इनवॉइस नंबर दिया रहता है, तो मैं यहाँ पर इनवॉइस नंबर डाल देती हूँ 111। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर डेट ऑलरेडी ले लिया इसमें 2 जून 2020। इसके बाद हमारा पार्टी अकाउंट, तो यहाँ पर हमको पार्टी का नाम क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन जो था कि हमने परचेज गुड्स फ्रॉम दिव्यम ट्रेडर्स। दिव्यम ट्रेडर से हमने 10,000 का माल खरीदा था, तो हमारी पार्टी हो गई दिव्यम ट्रेडर। लेकिन यहाँ पर देखिए दिव्यम ट्रेडर का लेज़र हमारे पास नहीं है, तो हम ऑल्ट सी, यहाँ पर लेज़र बनाने के लिए वॉचर एंट्री से हमको मालूम है कि हमारी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट सी। हम यहाँ चले जाएंगे, हम ले लेंगे दिव्यम ट्रेडर। ये कौन है हमारा, ये होता है हमारा सैलरी क्रेडिटर। इसका ग्रुप हम लेंगे सैलरी क्रेडिटर, ये हमने बना लिया। ठीक है, यहाँ पर इसका नेम एड्रेस हम पूरा डाल सकते हैं, कंट्री स्टेट। कंट्री स्टेट आपका तब यूज़फुल होगा जब आप टैक्स की एंट्री करेंगे। ठीक है, अभी सिंपल एंट्री में तो इसका कोई यूज़ नहीं है, देन आप इसको एक्सेप्ट करवा लीजिए। ठीक है, इसकी और अदर रेफरेंस भी आ जाती हैं। देखिए सप्लायर का नेम, उसका एड्रेस, स्टेट, सेल्स टैक्स नंबर वगैरह भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। अब हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, परचेसिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अभी उधारी में खरीदी किया, आपको मालूम है, तो हमारा लेज़र है यहाँ पर परचेस। ठीक है, तो अब हमारे आइटम्स क्या क्या खरीदे हमने। सबसे पहले हमने खरीदा है यहाँ पर राइस। देखिए अब यहाँ पर राइस भी नहीं बना है हमारा ना स्टॉक में, हमने खरीदा है राइस और हमाम सोप खरीदा है, तो हमारा राइस भी यहाँ पर नहीं बना। तो हम ऑल्ट सी करके चले जाएंगे और यहाँ पर हम बना लेंगे। स्टॉक आइटम भी हम जस्ट ऐसे ही बना सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमने ले लिया सीरियल्स, केजी में ले लिया इसको, ये हमारा राइस बन गया। तो आप बिल्कुल स्टॉक आइटम भी ऑल्ट सी करके यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारा राइस कितना है यहाँ पर 100 रुपये है, क्वांटिटी उसकी 100 केजी है, रेट कितना है पर केजी का 50 रुपये पर केजी है। ठीक है, और अमाउंट टोटल इसने खुद ले लिया, हमको डालना नहीं पड़ा, हमको केवल क्वांटिटी और रेट डालना है। ठीक है, तो यह उसको टोटल अमाउंट खुद करके देगा। दूसरा आइटम था हमारा सोयाबीन ऑयल, ये भी सेम है 100 रुपये लीटर। ये देखिए लीटर ये खुद से ले रहा है क्योंकि हमने स्टॉक आइटम में डाल के रखी है, ये क्वांटिटी है ना। 50 रुपये इसका रेट है पर लीटर का। ये भी हो गया आपका, हमारी टोटल खरीदारी हो गई 10,000 की। आप यहाँ पर नरेशन डाल सकते हैं, परचेस गुड्स फ्रॉम दिव्यम ट्रेडर। ठीक है, ये हमारी एंट्री हो गई। ये उधारी वाली एंट्री थी, ये हमने एक्सेप्ट करवा लिया। अब हमारी सेकेंड एंट्री है परचेज गुड्स ऑफ ₹6,000। ठीक है, तो हमने इसके लिए भी इनवॉइस नंबर डाल दिया, डेट इसकी सेम है 2 जून 2020 है। ठीक है, अब चूंकि ये हमारी कैश खरीदी है तो हम यहाँ पर परचेस ना ले, पार्टी का नाम नहीं लेंगे, हम यहाँ पर डायरेक्ट कैश ले लेंगे क्योंकि हमारी यहाँ पर कैश खरीदी हो रही है। ठीक है, यहाँ पर सप्लायर का नाम वगैरह आप दे सकते हैं, यहाँ पर हमने ले लिया। इसके बाद परचेस, अब हमने क्या खरीदा, यहाँ पर सोयाबीन ऑयल खरीदा। तो ये देखिए आप स्टॉक आइटम जो बना के रखते हैं, पूरे स्टॉक आइटम की लिस्ट आपकी यहाँ पर ऑलरेडी ओपन हो जाती है, हमको केवल जस्ट एंटर करना पड़ता है, आपको कुछ भी बनाना नहीं पड़ता यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लेते हैं सोयाबीन ऑयल, हमारा कितना है 100, क्वांटिटी है 100 और इसका रेट है हमारा 60 रुपये पर लीटर का। ठीक है, तो 6,000 रुपये ये टोटल हो गया हमारा। अब हमने यहाँ पर लिख दिया नरेशन, परचेस गुड्स ₹6,000 और इसको एक्सेप्ट करवा लिया। तो इस तरीके से हमने देखा कि परचेस वाउचर में हम उधार वाले परचेस की एंट्री भी कर सकते हैं, उधार वाली खरीदी की एंट्री भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम परचेस वाउचर में नकद वाली खरीदी की एंट्री भी कर सकते हैं। थैंक यू।